आपको पता है आपकी हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी रीप्रोग्रामिंग है। अगर आप जो भी काम करते हो परेशानी हो रही है, हर बार सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो उसके पीछे आपका कॉन्शियस माइंड नहीं है। आप तो हर डिसीजन सोच समझ के ले रहे हो, सही कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो, सब तरह से आप ट्राई कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये रियलिटी आपकी ना एक्चुअली कॉन्शियस माइंड क्रिएट ही नहीं करता। अगर ये कर रहा होता तो हर कोई कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले लेता, नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे सक्सेसफुल सोचना है, आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। और अक्सर इस तरह के चैनल में अगर जो सच में अच्छे लोग, ज्ञानवान लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो वो कई बार छोटे बच्चे भी रहते, वो मुझे 2 करोड़ चाहिए, मुझे 5 करोड़, मेरे पास इतना पैसा है, तो क्या मैनिफेस्ट होता है? या मैं सक्सेसफुल हूँ तो होता है? नहीं होता है। क्योंकि ये सब किस माइंड के थ्रू कर रहे हो? कॉन्शियस माइंड के थ्रू। जब सबकॉन्शियस माइंड में रियल फीलिंग जाती है ना, तभी वास्तविकता बनती है, तभी आपका जीवन चेंज होता है। और वहाँ तक बात पहुँचाने का, वहाँ तक उसको एज ए ट्रू मान लेने के बहुत सारे टेक्निक्स, तरीके हैं, जिसको एलओए की टेक्निक्स बोलते हैं। इवन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं बोलते तो वही प्रैक्टिस दूसरे साइकोथेरेपिस्ट कराते हैं, एनर्जी हीलर कराते हैं, या और ट्रेडिशनल जो हीलर्स रहते हैं वो ये सब कराते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर काम तो हो रहा था, बट अब उसको नाम दे दिया गया है। तो आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड कैसे ऑपरेट होता है? आदत के थ्रू। और उसमें जो बिलीव बनते हैं ना, और वो आज की बात नहीं है, ये बचपन से लेके, शुरू में 1 से लेके 7 साल तक आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रिप्रोग्राम, जैसे खाली कप रहता है ना, पूरा भर जाता है, वैसा भर गया। अब आप एक बार इमेजिन कीजिए कि जब आप छोटे थे, 7 साल तक के थे, तो आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, अननोइंगली वो आपके दिमाग में गया। अगर आपके परिवार में पैसे के लिए हमेशा स्ट्रगल रहता है, आपने कुछ भी डिमांड की, उस समय आप डिमांड करने से पहले सोचते हो क्या? आपने अगर उस समय 10,000 का भी खिलौना देखा खिलौने की दुकान में, और अगर आपको पसंद आया, तो आप ये नहीं सोचोगे कि पापा से बोले नहीं बोले, वो डांटेंगे या हमें नहीं बोलना चाहिए। आप कुछ नहीं सोचोगे, आप सीधे जाके बोलोगे मुझे ये चाहिए पापा। और उसी समय आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो ज़रूर बोलेंगे कि अभी नहीं ले सकते, बाद में लेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर बोलते हैं। आप इस तरह के चैनल को फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि क्या होता है, 2 तरह के लोग रहते हैं। एक ऑलरेडी इतने बिलियनर या सक्सेसफुल हो जाती कि उनको ये सब शेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती, और जो लोग नीचे से वहाँ जाते हैं वो बन जाते हैं, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस रहता है। एक तो वो लोग शेयर करते हैं, दूसरे वो लोग शेयर करते हैं जो सच में इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं और मदद करना चाहते हैं लोगों की। तो आप जिस वे में भी लेना चाहो ले सकते हो, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय से हमारे दिमाग में जो चीज़ें भरती जाती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर गया कि इस लिमिट के बाद हमें वो चीज़ें नहीं लेना है, हम नहीं ले सकते। तो वो धीरे धीरे बड़े होते तक वो तो प्रोग्राम फिक्स हो गया। अब आप वो नई चीज़ के बारे में सोचोगे ही नहीं। बड़े हो जाओगे ना, आप अपनी लिमिट के बाद, आप देखना कपड़े लेने जाओगे, अगर आप उस रेंज के लेते हो आप उतना ही देखोगे। अगर आपको कॉस्टली या न्यू एक्सक्लूसिव उसमें जाना पड़े सेक्शन में, तो आप वहाँ जाओगे नहीं, और जो लोग वो वहाँ लेते हैं वो वहीं जाएंगे, वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ये तो आप कॉन्शियस माइंड से ले सकते हो, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो जाना चाहिए, पर नहीं जाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी रिप्रोग्राम है कि लैक है, लिमिटेशन है, हम बस इतना ही कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके जीवन में हर चीज़ के पैटर्न बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी बनाता है। तो अब हमारा जो कॉन्शियस माइंड तो 5% काम करता है, 95% कौन सा काम करता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो ये ऐसा नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं करते, अब हम उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे खुशी की बात यह है। उसके लिए अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा आपको विचार करना है। अपने जो विचार हैं, पहली बात तो सच्चाई कि आप जान चुके हो वी आर लिमिटलेस, वी आर सोल, वी आर गॉड, वी आर इन्फिनिट। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी आपने सुन ली है, आप जानते हो। और आपको अभी कुछ नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगी, जिसके थ्रू जो बहुत सारा नॉलेज रखते हैं, लॉजिकल माइंड वाले हैं, वो भी इस चीज़ को समझने लगेंगे। क्योंकि शुरुआत में तो हमें लॉजिक ही दिखता है, हमें मैजिक दिखता ही नहीं है। हमें मैजिक पे ना भरोसा करना सिखाते हैं और ना ही हम उस पर करते हैं, देखा ही नहीं रहता है। तो आज से आपको क्या करना है, अब जब आप प्रॉब्लम की जड़ समझ चुके हो, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्राम कैसे करना है? एक तो ज्ञान से, कि आपको पता है कि आप कैसे हो, गॉड हो, इन्फिनिट हो, आपके पास वो सारा पावर है। और ये सब किसका खेल है? सिर्फ सोच का। आपने वैसा सोचा,
वैसा फील किया, वैसे एक्शन लिए। जब आप किसी काम को करने जाओगे, आप मान लो इंटरव्यू में गए, पेपर भी देना, आपने वो भरोसा कर लिया कि आई एम गॉड, आई हैव इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट अबंडेंस, और वो महसूस भी कर लिया, आपको मालूम, फिर आप वो काम कैसे करोगे? आप जो भी आंसर दोगे, आप देखना, एक तो लैक माइंड वाला और एक कॉन्फिडेंट या ये माइंड वाला कितने कॉन्फिडेंटली उस चीज को आंसर देगा, एंड यू विल डेफिनेटली सिलेक्टेड, क्योंकि हमारा पावरफुल फोर्स हमारे पीछे है। वैसे ही आप कुछ भी काम करोगे तो ये पावरफुल फोर्स आपका साथ देता है। अगर आप साइंटिफिक वे में देखो तो सकारात्मक सोच तो सकारात्मक परिणाम देती है, तो आप सबको मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये ज्ञान मिल जाए, अब इस ज्ञान को जहाँ जहाँ आपका ज्ञान आ रहा है उसी समय उसको रिप्लेस करो धीरे धीरे। जैसे आप कप में मान लो टी है ना, टी वाला चाय वाला कप है, अब उसको आपको प्लेन पानी वाला करना है, तो आप क्या करोगे, ये पानी समझ लो पॉजिटिव विचार है, और ये आपके ऑलरेडी जो नेगेटिव विचार आपके उस पानी में ऑलरेडी घुल गए हैं। तो अभी अब क्या करोगे, पॉजिटिव विचार का पानी उसमें ऊपर से डालना शुरू कर दोगे, क्योंकि दिमाग ऐसा नहीं कि उसको एक बार में लेके खाली कर दो और फिर पॉजिटिव भर दो, ऐसा नहीं होता। तो हमको क्या करना है, उसमें पानी, सकारात्मक विचार का पानी डालते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा पानी निकल जाएगा जो चाय का है ना, पूरी चाय निकल जाएगी और उसमें सिर्फ पानी बचेगा। तो तब जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ लो पूरी तरह रिप्रोग्राम हो गया। तो इस तरह से आपको रिपीट करना है सेंटेंस को, जहाँ भी आपको आए कि लैक है, लिमिटेशन है, वहाँ तुरंत सोचना ये अभी की सिचुएशन है, बट मेरा ये जीवन भर का ये डेस्टिनी नहीं है, मैं इसको बदल सकता हूँ। कैसे? पॉजिटिव विचार के थ्रू। आज नहीं तो क्या हुआ, कल होगा, और धीरे धीरे वो उम्मीद आएगी, फिर धीरे धीरे आपको भरोसा होने लगेगा, और फिर यूनिवर्स भी वैसा शो करने लगेगा। हम क्या है, जो दुनिया है ना, ये हमारा दर्पण है। अगर आप मुस्कुराओगे तो वो दर्पण में जो आप देख रहे होगे वो भी मुस्कुराता हुआ ही चेहरा दिखेगा। तो जब आप अंदर से अबंडेंस की, प्रचुरता की फीलिंग महसूस करोगे तो धीरे धीरे दुनिया भी आपको वैसे ही शो करने लगेगी। आपको लॉसेस नहीं होंगे, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ, जॉब में जाओगे सिलेक्ट हो जाओगे, हर तरह से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरने लगेंगी, क्योंकि फिर संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंदर जो रहता है ना, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस रहता है ना, वो हमारे इनर फाइनेंशियल स्ट्रगल को शो करता है, और जहाँ आप उसको लेकर रिलैक्स हो गए ना, तो वो धीरे धीरे सामने भी शो करने लगता है। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड बाय पहला नॉलेज और दूसरा प्रैक्टिस किसकी, सकारात्मक विचारों की और वैसे ही महसूस करने की। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में मैं अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। तो कल के वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।